औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, आज बड़ी ही दो गहरी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ गए, लेकिन वो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। वो सिर्फ हमारे साथ लड़ना चाहता है। असल उसका मकसद शायद पाकिस्तान था, उसका और तो कोई मकसद ही नहीं था। और भारत के साथ वो ऐसा कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा है और उनका आलाकार बनता चले जा रहा है और बनता ही चले जा रहा है। अगर हालात इसी तरह रहे तो आने वाले वक्त में उस मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा और भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने हर जगह पर भारत को पसपाई का जो है भारत ने सामना किया है और पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया है। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आपके लिए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से ही लड़ गया, अपने लिए तो पाकिस्तान सिर्फ भारत से लड़ता है। ऐवान सदर की बात करनी है। ऐवान सदर में इस वक्त जो हो रहा है, पाकिस्तान के जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, आखिर उनको अपने आइनी जो टाइम है, आइनी टाइम फ्रेम जो होता है वो गुजर जाने के बाद उनको ख्याल क्यों आता है ये काम तो मुझे 2 दिन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस मैं ये काम नहीं कर सका। इस वक्त कल उन्होंने वजारत कानून से मुलाकात की और इलेक्शन की डेट देने पर उन्होंने कोई जोर दिया कि मैं इलेक्शन की डेट देना चाहता हूँ, जबकि सदर पाकिस्तान ये समझ चुके हैं कि 9 सितंबर तक मेरी जो आइनी सदर की हैसियत थी वो ख़त्म हो गई है और मैं अगर 9 सितंबर से पहले इलेक्शन की कोई डेट दे देता तो फिर हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हो जाती इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन जब उनको पता चल गया कि अब 9 सितंबर तो गुजर गया है, अब मैं जो भी डेट दूंगा वो एक गैर आइनी होगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा। सदर पाकिस्तान क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा साजिशी जो गढ़ है वो बन चुका है? क्या सदर पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सियासत कर रहे हैं और ये उनका मकसद क्या है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भाग दौड़ है वो संभालना चाहते हैं? लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान है वो कभी भी उनको उस पोजीशन पर लेकर नहीं आएंगे जिस पोजीशन पर वो हैं, और ना ही वो आ सकते हैं। अगर सदर पाकिस्तान ऐसा समझते हैं कि वो इस तरह के हमदर्दाना फ़ैसले जिनकी कोई आइन में हैसियत नहीं है, मैं वो कोई इस तरह के ट्वीट या बयानात देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसका जो कारकुन है उसको अपनी तरफ माइल कर लूँगा, कोई ये सिर्फ खाम ख्याली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सदर पाकिस्तान पे बड़ी मैं तफसील से बात करूँगा, उन लौंडे लपाड़े और उन लूथियों का भी मैं जिक्र ज़रूर करूँगा जिनको ये तमाम हालात और वाक़यात नज़र आने के बाद वो सदर पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इसके पीछे आखिर राज क्या है? क्या बुशरा बीबी पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंतशार पैदा करने जा रही हैं? क्या उनकी गिरफ़्तारी होने जा रही है? उससे पहले पहले वो कोई बड़ा इंतशार पाकिस्तान में पैदा कर सकती हैं या कि नहीं कर सकती। अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा था और 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने भारत को पसपा किया और पूरी दुनिया में उसका मजाक बना कर रख दिया कि कितना बड़ा मुल्क जब अपने एक हमसाए मुल्क पर हमला करता है तो फिर किस तरह पसपाई उसका मुकद्दर बनती है। और अफ़गानिस्तान ने भी 6 सितंबर का ही दिन मुंतखब किया कि पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर उसने एक भरपूर हमला करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने बड़ी दिलेरी के साथ पसपा कर दिया और उनकी बंदूकें भी बंद हो गई और वो अपनी जो बंदूकें थी, अपनी जो तोपें थी, वहीं छोड़कर अफ़गानिस्तान में वो दोबारा फ़रार हो गए। और ये सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है कि वो कोई मुजाहिदीन नहीं थे जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, जैसे कि तालिबान पाकिस्तान का जिनके बारे में हम नाम लेते हैं कि जी पाकिस्तान टीटीपी वाले, वो लोग नहीं थे। ये अफ़गान फ़ौजी थे जो कि हुकूमती वक़्त के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। अफ़गान फ़ौजी उन्होंने दरअंदाज़ी करने की कोशिश की और फिर उनको मुल्की खानी पड़ी। असल बुनियादी वजह यह है कि जब डॉलर पाकिस्तान के में नीचे आता है तो अफ़गानिस्तान में ऊपर जाता है। ये बड़ी अहम बात है और इस बात पर पाकिस्तानियों को गौर करना चाहिए। और वो गौर करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जितना डॉलर स्मगल होता है वो जाता है अफ़गानिस्तान और फिर वो ये अफ़गानी वज़ीर ख़जाना जो है या अफ़गानी वज़ारत दफ़ा है वो हमें ताने देता है तुम्हारे पास तो अपने लिए डॉलर नहीं है, तुम चुरा कर लेकर जाते हो, ये है तुम्हारी औकात। तुम्हारा असल चेहरा तो ये है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। याद करो वो 1982-83 की जंग, जब रशिया ने तुम पर हमला किया, हमारा 1000 रुपया था और तुम्हारा लाख से 1.5 लाख रुपया बनता था। वो कहते थे कि बोरियों में भर कर खाना खाया जी अफ़गानिस्तान में। तो लोगों को यकीन नहीं आता था। आज लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम मामला समझ आ रहे हैं। हमारे कंधों पर चढ़कर आज तुम इस नहज पर पहुँचे हो कि
पूरी दुनिया से लड़े हम तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी इस काबिल किया है कि पूरी दुनिया से लड़ो। कोई ऐसी जंग, कोई ऐसा कारनामा ये बताओ कि जो तुमने पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी एजेंसियों के बगैर किया हो। कोई भी ऐसा नहीं है। एशिया की जंग में अगर पाकिस्तान होता तो आज तुम पहाड़ों के ऊपर ही होते, शायद तुम्हें पहाड़ों से नीचे भी उतरने की इजाज़त ना दी जाती। जितनी देर अमेरिका में रहा तुम पहाड़ों के अंदर रहे और पहाड़ों के अंदर से दरअंदाज़ी करते रहे, अपने लिए अपनी आज़ादी हासिल करते रहे, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तानी फ़ौज और एजेंसियों की मदद से ही तुम आज आज़ाद मुमलिकत के तौर पर मौजूद हो। और हमें भी ये खुशी है, हमें इस पर ये कोई दुख और रंज नहीं है, लेकिन दुख और रंज इस वक्त होता है कि जब तुम इमोशन के साथ इमोशन कुछ बन जाते हो। अफ़गानिस्तान की अवाम और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि जितनी सालमियत उसको अपनी अजीज़ है, इतनी सालमियत पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी इदारों को अपनी भी अजीज़ है। हम सारा कुछ आपको देते रहें तो फिर आप बड़े खुश हैं। अगर आपको सारा कुछ चाहिए तो आप कानूनी तरीके से आएँ, कानूनी तरीके से आप गंदम हासिल करें, कानूनी तरीके से आप चीनी हासिल करें, खाद हासिल करें। डॉलर भी आपको चाहिए तो पाकिस्तानी कौम आपको देगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने तो हमेशा अपने हिस्से का एक नवाला आपको खिलाया, लेकिन आप उससे एक नवाले को भी हराम कर रहे हैं, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज के मद्दे मुकाबले आना चाहते हैं तो ये आपकी खामख्याली है। हम आपको उन पहाड़ों पर धकेल के फिर आएंगे कि जिन पहाड़ों से आपकी वापसी नहीं होगी। और मैं एक और बात वाज़ह कर दूं, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज या अफ़गानिस्तान में जाकर कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहती है, बिल्कुल भी पाकिस्तानी कोई ऐसा गैर आइनी अमल जो है वो नहीं करेगी जब तक कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो फिर बिल्कुल पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर सकती है। सदर पाकिस्तान मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको पता था कि 9 सितंबर से पहले पहले मैं इलेक्शन की डेट्स दे सकता हूं, तो आपने डेट आखिरकार क्यों नहीं दी। या आपने सेम वही मामला किया कि जब आर्मी एक्ट का जो फैसला था आपको पता था, आप एक ट्वीट कर सकते थे कि मैंने तो वो बिल वापस भेज दिया, लेकिन जब आपको पता चल गया कि आज 11वां या 12वां दिन हो गया तो आपने ट्वीट कर दिया। जब आपको ये पता चला कि वो कानून बन चुका तो आपने कहा मैंने तो उस पर साइन ही नहीं किए। ये बिल्कुल उसी तरह की कहानी है। जब आपने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया तो आपने कहा उसके बाद कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। असल में आप सिर्फ इंतशार चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वतीरा है वो यही है कि इंतशार। आप सिर्फ मजलूमियत चाहते हैं, आप तमाम गैर आइनी काम करते हैं ताकि उसके बाद आपके जो लौंडे लपाड़े हैं वो ये कह सकें कि देखें जनाब हमारे तो कायद के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है। ज़्यादती वाकई तुम्हारे कायद के साथ की जा रही है, लेकिन वो ज़्यादती का इस वक्त सबसे बड़ा आलाकार सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी है। उसको पकड़ो, उसको पूछो कि तुम आखिर इस तरह के गैर आइनी काम क्यों नहीं करते। जब तुम्हें पता था कि तुम इलेक्शन की डेट दे सकते हो तो फिर तुमने 9 सितंबर के बाद ही आखिर फैसला क्यों किया। क्योंकि इस वक्त तुम बिल्कुल उसी तरह के सदर पाकिस्तान हो जिस तरह के उस वक्त के जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान पेश की गई। तो अदम इत्मीनान पेश होने के बाद इमरान खान को पता था मैं असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद उसने असम्बलियाँ तहलील की जब उसके खिलाफ अदम इत्मीनान कामयाब होने जा रही थी। क्योंकि आप सिर्फ इंतशार के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, और आप भी बिल्कुल उसी तरह के इक़दाम हैं जो करते चले जा रहे हैं कि जब टाइम फ्रेम गुजर जाता है तो आपको याद आता है ये काम मैं कर सकता था और ये काम मेरी दस्तरस में मौजूद था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो सदर पाकिस्तान आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप किसी जमात के सदर नहीं हैं, आप पाकिस्तान के सदर हैं। आप मेरे भी सदर हैं, आप उन लौंडो लपाड़ों के भी सदर हैं, आप उस यूथिया कौम के भी सदर हैं जो कि इस वक्त आपके लिए शायद वो कश्मकश में आए कि यार ये सदर पाकिस्तान कर कह रहा है। ये सदर पाकिस्तान की वजह से ही आज आपकी जितनी क़यादत है वो जेल में है। सदर पाकिस्तान का वो सुप्रीम इदारा है कि किसी को सज़ाए मौत भी दे दी जाए तो आखिरी अगर उसकी कोई सज़ा ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सदर पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता। आर्मी एक्ट के अंदर, आर्मी अदालतों के अंदर आपके जितने कारकुन थे उनको लेकर जाने वाला सदर पाकिस्तान था। अगर वो उस बिल को वापस भेज देता तो वो बिल जो था वो कभी भी कानून की शक्ल इख्तियार ना करता। तो आज मेरा फिर बार बार मुझे लौंडे लपाड़े इसलिए याद आ रहे हैं, वो मंसूर अली खान साहब का बड़ा वो फेमस सा ये हो गया हुआ लौंडे लपाड़े। तो ये जो यूथी हैं उनको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये सदर पाकिस्तान हमारे साथ कर क्या रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा मुकद्दर है और ये तुम्हारा मकाफात अमल है। मेरी बात समझ आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं तब भी बोलूँगा जब वो अपनी तहरीक के साथ इंसाफ करेंगे।